राजनेता और ब्यूरोक्रेट्स एक उसके नीचे आ रहे हैं, हाँ, जो तो व्यक्तिगत स्तर पे पार्टियां हो रही हैं, नहीं, चलो जिसमें दोनों जो है ना दारू भी छान रहे हैं ना और मुर्गे ना भी ना वो छान रहे हैं, नहीं नहीं और नहीं नहीं, और देखो और राजनीतिक षड्यंत्र भी गढ़ रहे हैं। ना, देखो दो चीजें हैं। जी। एक एक कंडक्ट रूल नाम की कोई चीज है कि, कंडक्ट रूल तो गुलामों के लिए है। और जो दूसरा शासक वर्ग है, ना, चाहे दूसरा उसमें ब्यूरोक्रेट्स आ जाएं या नेता आ जाएं, भाई वो कहते हैं दूसरा ना, है। ये देखिए पालीवाल जी, देखो एक एक कहावत है कि यू शो मी फेस आई विल शो यू द रूल। हाँ, तो हम उन नियमों से गवर्न होते हैं जो चेहरे को देख के जो है ना एग्जीक्यूट होते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ जी। कि मतलब सफाई की जरूरत कहाँ नहीं है, सब सब जगह है। और क्योंकि क्योंकि आ, ब्यूरोक्रेसी में हम इतने साल रहे हैं तो उसकी गंदगी बट नेचुरल हमने ज्यादा देखी। अच्छा पालीवाल जी, हम जो सफाई करने में लगे हुए हैं, हाँ हाँ। यदि हम इस गंदगी को 1 मिनट के लिए धूप अंधकार कहें, हम्म। तो अंधकार हटाने का सबसे सरल उपाय है दीपक को जलाना। हाँ यदि हम एक अल्टरनेट अच्छी व्यवस्था जमीन पे ले आएंगे, जिससे सभी के सभी कंसर्न जो है ना एड्रेस हो रहे हैं, और यदि हमें महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा, तो मुझे लगता है कि फिर शायद इन सब चीजों की जरूरत नहीं रहेगी। नहीं, बात आपकी सही है, लेकिन उसके लिए भी तो बहुत लंबा वो चाहिए, क्योंकि वो एक कहावत है ना कि भाई वो जहर चढ़े को जहर उतारना और लंबी प्रक्रिया है। लेकिन हाँ, अगर कोई भी कुछ भी कर रहा है तो वो एक तरह से सफाई करने की कोशिश तो कर रहा है। और मेरा जो मानना है, क्योंकि मैं थोड़ा सा गांधीयन फिलोसॉफी को फॉलो करने की कोशिश करता हूँ, जी। तो गांधी ने यही तो कहा था कि मुझे मुझे आज़ादी की बिल्कुल जल्दी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि ये गोरे अंग्रेज जाएंगे, काले अंग्रेज आ जाएंगे। हाँ हाँ। मतलब ये कई स्टेट उन्होंने कहा कि जब तक हम अपने लोगों को अंदर से परिवर्तित नहीं कर देंगे, और वो होगा पहले हम खुद परिवर्तित हों। जैसे मैं आपको बताऊं कि शुरुआत में से 8 साल पहले, 10 साल पहले, मैं भी लोगों को कई भाषण के रूप में, उस रूप में कहता था कि भाई जैविक हमें प्रमोट करना चाहिए, ये जहर खा रहे हैं। तो मैं देखता था कि उतना असर नहीं होता। फिर हमने धीरे धीरे ये किया कि हमने ऐसे किसान खोजे 8-10 साल पहले, भोपाल के आसपास। बड़ी मेहनत की उसके लिए, बहुत भाग दौड़, बहुत गांवों में हम गए। मैं आपको बताऊं, पूरे सैटरडे संडे सारी छुट्टियां हमारी इसी में गुजरती थी। हम्म। और हमने कुछ किसान जो गेहूं उगा रहे हैं, कुछ और यू विल बी सरप्राइज अंधकार कितना है वो मैं बताऊं आपको। एक दो किसानों ने हमको कहा कि साहब हम तो 8-10 साल से ये उगा रहे हैं, और हमारा तो सारा गेहूं एडवांस में बम्बई की पार्टी बुक कर लेती है। इट वाज ए न्यूज टू मी हम्म। कि वो हमको जैसे ही हम गेहूं बोते हैं हमें एडवांस दे देते हैं पूरे ट्रक का पैसा। हम्म। और बोला भोपाल में हम अगर अपना गेहूं बेचने जाएं तो 20% एक्स्ट्रा भी हमें लोग नहीं देते, क्योंकि इसमें मेहनत ज़्यादा लगती है और प्रोडक्शन थोड़ा कम होता है। लेकिन बम्बई की पार्टियां जिनको पहचान है वो आके सारा ले जाती हैं। तो फिर हमने उनसे कहा कि नहीं भाई, तुम्हारा पहला दायित्व है, तुम भोपाल जिले के हो, भोपाल के जो लोग खरीदना चाहते हैं कम से कम उनको बेचो। बोला साहब ठीक है, हम बेचेंगे। तो हमने 2-3 जगह ऐसी व्यवस्था कराई जहाँ पे कोई भी किसान अपनी जैविक चीजें लाता था और लोग उसको खरीदते थे। ओके, बहुत सुंदर। ये प्रस्ताव शासन को भी दिया। ओके। अच्छा, एक यहाँ पे विकास मिश्रा करके सीईओ हुआ करता था भोपाल में, हम्म। प्रमोटी IAS, उसने बेचारे ने बहुत इंटरेस्ट लिया। ओके। और उसने उसने ये कोशिश की कि मतलब यहाँ भोपाल में कुछ ऐसी सरकारी जगह पड़ी हुई हैं जहाँ पे इन किसानों को केवल बस रोजाना ये आए और ये खड़े होके अपना बेच लें, वो जगह दे दें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यू नो व्हाट हैपेंड उसके हम्म। प्रपोजल पे। हम्म। उसके प्रपोजल पे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और फिर अल्टीमेटली शासन ने
शिवराज सिंह चौहान ने ये कहा कि नहीं नहीं, हम तो जो जगह तुम चिन्हित कर रहे हो ये ना जैविक किसान होनी, हम तो ये यहाँ की आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, यहाँ पे नृत्य गायन उसके लिए वो जगह उन्होंने रिजर्व कर दी। तो जब हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी राजनीति की हालत ये है कि उनको वोट के लिए आदिवासियों का नृत्य भोपाल में दिखाना है, लेकिन खाएं जहर लोग जैविक किसानों के लिए, वो तो उसके बाद हमें लगा कि सरकार से कोई बात करना बेकार है। हमने 1-1.5 साल हमने अपना खराब किया इसमें बिना बात में। फिर हमने गांधी भवन वालों को अप्रोच किया कि भाई आप तो गांधी के लोग हो, गांधी तो प्राकृतिक चीजों की कितनी वो करते थे, वो तो चिकित्सा भी प्राकृतिक करते थे। तो उन्होंने वो जगह उपलब्ध कराई। अब वहां पे एक आनंद मंडी करके किसान आते हैं, वो संडे को लगती है। तो तब हमें लगा कि जो भी प्रयास करने पड़ेंगे हमें खुद करने पड़ेंगे, क्योंकि इतना अंधकार है, नेताओं को वोट के अलावा कुछ नहीं दिखता। लेकिन साहब अगर हाँ, अगर देखिए अब हम अगर उस राजनीति की तरफ घुसें तो देखो आपने भी इस बार लोकसभा में वो जाके देख लिया, हमारे डिपार्टमेंट के एक 78 बैच के जीएन पांडे थे बेचारे, उन्होंने अपना सारा फूंक फांक के यूपी में सब ये कोशिश की। बस दुर्भाग्य ये है कि लोग जमानत जब्त करा रहे हैं। मतलब जब तक, तो गांधी मुझे इसलिए याद आते हैं कि जब तक लोगों में ये मास अवेयरनेस हम नहीं कर देंगे, सीधे हम मतलब व्यवस्था परिवर्तन की बात पहले मनुष्य